और दोस्तों आ गया हूँ आप लोग क्लिक अमेजिंग चैप्टर लेके रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट का। अपने प्रोजेक्ट को जरा कंपाइल कर लीजिए। मैंने कंपाइल कर लिया है। हम स्किप बटन पे जब क्लिक करते हैं तो हमारा लेआउट वाला पेज खुलता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट 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 करते हुए अगर डन बटन पे क्लिक करें तब भी हमारा लेआउट वाला पेज खुलता है। इस लेआउट वाले पेज में हमें टैब बनाने हैं। टैब जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ कोर्स के लिए टैब बनाना है, होम के लिए टैब बनाना है, लॉगिन के लिए टैब बनाना है, नोटिफिकेशन के लिए टैब बनाना है और यूट्यूब के लिए टैब बनाना है। तो हम यूट्यूब पे क्लिक करें तो यूट्यूब वाला पेज खुले, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें तो नोटिफिकेशन वाला पेज खुले, इसी तरीके से होम पे क्लिक करें तो होम वाला पेज खुले। तो अभी हमें इस लेआउट के अंदर यानी कि जो लेआउट डॉट जेएसएक्स है हमारा, उसके अंदर टैब का काम करना है। तो टैब को आपको इंस्टॉल करना होगा। जरा क्रोम में आ जाइए और यहाँ पर रिएक्ट नेविगेशन इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से रिएक्ट नेविगेशन को ओपन कर लीजिए और ये फर्स्ट लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। रीड डॉक्स इस पर क्लिक कर दीजिए और नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा सा तो इधर आपको दिखेगा गाइड्स। ये देखिए गाइड्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए टैब नेविगेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। और आपको ये कमांड दिखेगा npm इंस्टॉल @react नेविगेशन स्लेश बॉटम टैब्स। इसको आपको कॉपी कर लेना है और एक और सीएमडी खोल लेना है यहाँ से। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें जाएंगे और एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, ताकि हमें कंपाइलेशन ना रोकना पड़े, इसलिए एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे। इंटर प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसमें फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इंस्टॉल हो कि नहीं। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो अपने वीएस कोड में आ जाना है। अपने प्रोजेक्ट को पहले तो ब्राउज कर लेना वीएस कोड में। उसके बाद ये जो लेआउट डॉट जेएसएक्स होगा आपके वीएस कोड में, लेआउट के अंदर होगा इंडेक्स डॉट जेएसएक्स, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर लेआउट और लेआउट के अंदर इंडेक्स डॉट जेएसएक्स इसके नाम से फाइल है। इसको ओपन कर लीजिएगा जरा। इसी के अंदर हमें टैब बनाना है। देखिए लेआउट वाले पेज में तो ये लेआउट वाला ही पेज है आपका, इसी के अंदर टैब बनाना है। तो इम्पोर्ट कीवर्ड का चलिए जरा इस तरीके से और इम्पोर्ट कर लीजिए जरा क्रिएट बॉटम, ऐसे लिखिए जरा यहाँ पर क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर से इंपोर्ट करना है। ये चीज भी मैच करिएगा @react हाइफन नेविगेशन स्लेश बॉटम हाइफन टेब्स, इसी के अंदर से आपको इसको जो है इंपोर्ट करना है। ये चीज जरूर मैच करिएगा, करिए कहाँ से इंपोर्ट हो गया ये चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर से भी आपको दो कांस्टेंट को डिस्ट्रक्चर करना है। तो कांस्टेंट में इस तरीके से, एक तो नेविगेटर के नाम से ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर कॉमा लाके अगला स्क्रीन के नाम से बना लीजिए। तो ये दोनों इसी के अंदर से डिस्ट्रक्चर होंगे। तो इसके सामने इसको बस आपको फंक्शन के रूप में कॉल कर लेना है, जो क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर है, इसको फंक्शन के रूप में कॉल करिएगा। इसके अंदर से हमने नेविगेटर को और स्क्रीन को डिस्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको कंटेनर को इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप टैब बनाने जा रहे हो। आप राउटिंग यानी कि यहाँ पर भी राउटिंग ही होगा, ये हम नेस्टिंग राउटिंग कर रहे हैं, यानी कि किसी राउट के अंदर राउट बना रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें टैब बनाना है। तो टैब बनाने के समय आप कंटेनर यानी कि नेविगेशन कंटेनर को इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये आपका अलग मॉड्यूल है। ये जो हमने अभी इंपोर्ट किया ना, ये अलग मॉड्यूल है। ठीक है, आपने एप डॉट जेएस के अंदर भी इंपोर्ट किया होगा। एप डॉट जेएस के अंदर जो आपने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था वो दूसरा मॉड्यूल है। तो आपका क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर है ये, और वो हमारा क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर है वो। ठीक है, तो क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर और क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, इसमें दोनों में फर्क है। दोनों के अंदर से यही दोनों चीज स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीज कंटेनर के अंदर लिखा गया है। ऐप के अंदर ये देखिए कंटेनर स्टार्ट हुआ, उसके बाद नेविगेटर स्टार्ट हुआ, लेकिन टैब के केस में आपको इसके अंदर से इन दोनों को डिस्ट्रक्चर करना है और यहाँ पर डायरेक्ट आपको नेविगेटर को स्टार्ट करना है। तो ऐसे नेविगेटर को जरा स्टार्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से क्लोज करेंगे क्योंकि हमें इसके बीच में स्क्रीन को भी डिफाइन करना है। तो ऐसे यहाँ पर स्क्रीन डिफाइन करिए, इसको ऐसे लॉक करेंगे कि कोई हमें इसके बीच में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेम कीवर्ड का जैसे आप वहां पर यूज करते थे यहाँ पर भी यूज करिएगा। मैंने होम के नाम से डिफाइन कर दिया। कंपोनेंट का नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा, यानी कि कंपोनेंट इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे। और इसमें अगर आपको इस तरह से टेक्स्ट यानी कि किसी कंपोनेंट का यूज करना होगा तो ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ये एरर देगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको सपोज करो फॉर एग्जांपल कोई अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पर कंपोनेंट रिटर्न करना है, तो एरो फंक्शन का डिफिनेशन कीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आप टेक्स्ट कंपोनेंट को फिलहाल ऐसे लिखिए, इसको ऐसे क्लोज करिए और यहाँ पर डिफाइन कर दिया जस्ट फॉर कोड या जो भी लिखना है। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया जस्ट फॉर कोड। ठीक है, तो अभी एक स्क्रीन यानी कि एक टैब बन जाएगा आपका। देखिए जरा अपना प्रोजेक्ट खोल लीजिए और इसकी बटन पे डायरेक्ट क्लिक करिए। देखिए अभी तो ये वार्निंग देगा, लुक्स लाइक यू आर पासिंग एन
इनलाइन फंक्शन, ठीक है। तो इनलाइन फंक्शन हमने पास कर दिया यहाँ पर, इसलिए वार्निंग आ रहा है। तो इस वार्निंग को आप यहाँ से कट कर सकते हो, ऐसे कट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर होम के नाम से एक टैब बन जाएगा, आप में भी, आप में ये सही से दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। मेरे में हो सकता, यानी कि मेरे स्क्रीन में ये जो है छोटा दिख रहा है, मेरे स्क्रीन में मुझे सही दिख रहा है, लेकिन आपको हो सकता है कि ना दिख रहा हो वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पर टैब बन गया है, होम के नाम से ही बना है। और जो भी इसका कंपोनेंट का डेटा होगा वो यहाँ पर दिखेगा, जस्ट फॉर कोड। और ऊपर की तरफ भी देख लीजिएगा, ये भी आपका होम टैब ही है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें और भी कई सारे टैब बनाने हैं। तो इसी स्क्रीन को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यानी कि ये वाली जो स्क्रीन है इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए 4 बार। और अगला आप यहाँ पर स्क्रीन डिफाइन करिए ज़रा, होम हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए कोर्स के नाम से, तो मैंने ऐसे कोर्स डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर भी थोड़ा कंटेंट चेंज करिए, मैंने कोर्स डिफाइन कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है लॉगिन के नाम से, और यहाँ पर भी जरा कंटेंट को चेंज करिए। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया लॉगिन। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये होम है हमारा, इसके यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना यूट्यूब को। और यहाँ पर भी आपको डिफाइन कर देना यूट्यूब को, ठीक है। ऐसे डिफाइन कर दिया जरा यूट्यूब को, परफेक्ट। इस तरीके से 4 स्क्रीन हमने डिफाइन कर दिया, इसका मतलब 4 टैब बन जाना चाहिए। तो अभी इसके बटन पे डायरेक्ट क्लिक करिए, इसको कट कर दिए, देखिए चारों टैब बन गया। ये होम का है, ये कोर्स का है, ये लॉगिन का है, और ये यूट्यूब का है। इस पे क्लिक करेंगे यूट्यूब खुलेगा, ये देखिए खुल गया। अगर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाला पेज खुलेगा, ये देखिए खुल गया। इसी तरीके से अगर आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कोर्स वाला पेज खुलेगा, देखिए तरह इस तरीके से। अभी ये वार्निंग आ रहा है क्योंकि हमने इनलाइन फंक्शन का यूज कर लिया इसलिए। तो अभी हम इनलाइन फंक्शन हटाएंगे, उसके लिए एक सेपरेट फाइल बनाएंगे कंपोनेंट का, ठीक है। देखिए तो टैब बन गया आपका। अब यहाँ पर भी आपने राउटिंग ही किया है, यानी कि यहाँ पर भी आपने राउटिंग ही किया है। तो यहाँ पर जो राउटिंग हुआ वो नेस्टेड नेस्टेड राउटिंग हुआ। नेस्टेड राउटिंग मतलब ये हो गया कि लेआउट का खुद आपने राउटिंग कर रखा है। जैसे हम यहाँ पर जब क्लिक करते हैं इस पेज पे तो हमारा लेआउट वाला पेज खुलता है, इसका भी हमने राउटिंग कर रखा है, यानी कि इसके लिए भी हमने स्क्रीन बना रखा है, ठीक है। अब इस लेआउट के अंदर हमने कई सारे स्क्रीन और बनाए, होम का, कोर्स का, लॉगिन का, यूट्यूब का, है ना, कई सारे स्क्रीन हमने बनाए। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि लेआउट के अंदर किसी स्क्रीन के अंदर स्क्रीन स्टार्ट करना, नेस्टिंग स्क्रीनिंग बोलते हैं, या नेस्टेड स्क्रीन बोलेंगे, या तो नेस्टिंग स्क्रीन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम नेस्टेड राउटिंग या नेस्टिंग राउटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी राउट के अंदर दूसरे राउट को स्टार्ट करना, जरूरी नहीं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर ही, रिएक्ट जेएस के अंदर भी अगर आप किसी राउट के अंदर दूसरा राउट स्टार्ट करते हो तो उससे हम नेस्टेड राउट ही बोलते हैं। लेकिन रिएक्ट नेटिव के केस में आप उसको नेस्टेड राउट बोल सॉरी नेस्टेड स्क्रीन बोलेंगे, और या तो आप नेस्टिंग स्क्रीन बोलेंगे रिएक्ट नेटिव के शब्दों में। आप सपोज करो कहीं आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और वहां पर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, क्या आपको नेस्टिंग राउटिंग करना आता है, या क्या आपको नेस्टेड स्ट्रिंग स्क्रीन डिफाइन करना आता है, नेस्टेड स्क्रीन पे काम करना आता है, क्या आपको नेस्टिंग स्क्रीन आता है, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपल से शब्दों में बोल देना यस मुझे आता है, क्योंकि किसी स्क्रीन के अंदर स्क्रीन का कोड करना ही नेस्टिंग स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन से, यानी कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग नोट्स लेकर जरूर बैठिए, जो भी मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो मैं उसको जो है नोट करवाऊंगा आपको, तो वहां पर नोट कर लिया करिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे जिस तरीके से कंडीशन के अंदर किसी कंडीशन को लिखना, या फॉर लूप के अंदर दूसरा लूप स्टार्ट करना नेस्टिंग लूप होता है, वैसे ही नेस्टिंग कंडीशन भी होता है। जैसे इफ के अंदर हमने दोबारा इफ स्टार्ट कर दिया, फिर से इफ के अंदर इफ स्टार्ट कर दिया, तो उसको हम नेस्टिंग कंडीशन बोलते हैं। उसी तरीके से स्क्रीन के अंदर दोबारा स्क्रीन का कोड लिखना, यानी कि दोबारा किसी स्क्रीन को कॉल करना, उसको हम नेस्टिंग स्क्रीन बोलेंगे या नेस्टेड स्क्रीन बोलेंगे। रिएक्ट नेटिव के शब्दों में स्क्रीन बोलते हैं, रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस वगैरह के शब्दों में हम इसको जो है राउटिंग बोलते हैं, ठीक है, राउट बोलते हैं। चलिए जरा आगे काम करेंगे अब हम। तो हमने 4 स्क्रीन बना लिए, अब चारों के लिए हम जरा कंपोनेंट बना लेते हैं, फिर हमें जो है आसानी से और आसान होगा काम करने में। तो सबसे पहले होम के लिए कंपोनेंट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप कंपोनेंट फोल्डर के अंदर कंपोनेंट बनाइएगा कभी भी। तो कंपोनेंट फोल्डर है हमारे पास, सॉरी, ये रहा सीएमपी फोल्डर, इसके अंदर आ जाएंगे और होम के नाम से सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेंगे। तो मैंने ऐसे होम के नाम से एक फोल्डर बनाया, और इस होम के अंदर हमें इंडेक्स डॉट जेएसएक्स बनाना है। तो कभी भी मैंने क्या कहा, एक फोल्डर बनाना है और उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के नाम से ही फाइल बनाई जाएगा कंपोनेंट का, ठीक है ना। इससे से बना लेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ऐसे बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर होता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इम्पोर्ट कीवर्ड टच करना है और रिएक्ट को इम्पोर्ट कर देना है। तो मैंने ऐसे इम्पोर्ट कर दिया रिएक्ट को, ठीक है। इसके ठीक बाद हम कांस्टेंट बनाएंगे जरा से जैसे होम के नाम से, और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड टच करें। पहले तो एरो फंक्शन को डिफाइन कर दिए, उसके बाद आप यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
इस कीवर्ड का यूज करिए और यहाँ पर होम को आप एक्सपोर्ट कर दीजिए इस तरीके से। परफेक्ट। यहाँ पर आ जाएंगे, रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और पैरेंथेसिस को असाइन करके हम टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर कुछ लिख के रिटर्न कर देंगे। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर से इंपोर्ट कर लिएगा टेक्स्ट को, मैंने इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा होम को इस तरीके से। परफेक्ट। तो ये रिटर्न होके कहाँ चला जाएगा, जहाँ पर आप इसको इंपोर्ट करके यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें इसको लेआउट के अंदर इंपोर्ट करना है और यहाँ पर यूज करना है जहाँ पर हमने एरो फंक्शन का डिफिनेशन कर दिया था होम के लिए। तो पहले तो इंपोर्ट कर लीजिएगा, इंपोर्ट कीवर्ड का करेंगे इस तरीके से, और होम को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैंने ऐसे होम को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इस होम को आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है जहाँ पर अपने एरो फंक्शन का डिफिनेशन कर दिया था। इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर होम लिख दीजिए। ठीक है, तो अभी भी वैसे ही होम आपको दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था। नोटिस करिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो होम अभी भी आपको हमें दिखेगा। ठीक है, कोर्स के लिए और लॉगिन के लिए, यूट्यूब के लिए भी बना देते हैं, तो एक साथ ही मैं सबके लिए बना देता हूँ। ये वाला जो होम स्क्रीन का कोड है, कंट्रोल ए करके मैंने कंट्रोल सी कर लिया। यहाँ पर आ जाऊंगा, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर आप एक काम करो, नया कोर्स के नाम से एक फोल्डर बना लो। ऐसे मैंने कोर्स के नाम से फोल्डर बनाया। इस कोर्स के अंदर आपको इंडेक्स डॉट जेएसएक्स बनाना है, तो ऐसे बनाइए जरा, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स। ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और बस कंपोनेंट का जो फाइल है, कंपोनेंट का नाम जो है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम कोर्स कर देंगे। ठीक है, कोर्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको कोर्स कर देना है, ये हो गया, और यहाँ पर भी आपको कोर्स कर देना है। परफेक्ट। उसके बाद एक और बनाइए जरा, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर दूंगा। कोर्स हो गया। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जरा एक और फोल्डर बनाइए लॉगिन के नाम से, और इस लॉगिन के अंदर आपको इंडेक्स डॉट जेएसएक्स बनाना है। तो मैंने ऐसे बना लिया, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के नाम से फाइल, और यहाँ पर हमें लॉगिन के नाम से बनाना है, और कंपोनेंट का नाम लॉगिन, और एक्सपोर्ट भी लॉगिन को ही करना है। यहाँ पर भी जरा आप लॉगिन लिख दीजिए इस तरह से। परफेक्ट। एक और बनाना है यूट्यूब के नाम से, तो इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर आइएगा, और यहाँ पर यूट्यूब के नाम से एक फोल्डर बनाइएगा सबसे पहले। अब इस यूट्यूब के अंदर आपको इंडेक्स डॉट जेएसएक्स बनाना है, तो ऐसे बनाइए जरा, इंडेक्स डॉट जेएसएक्स फाइल। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, यूट्यूब के नाम से ही कंपोनेंट बनाइएगा इस तरीके से, और यूट्यूब पे ही आप एक्सपोर्ट करिएगा। तो ये जो यूट्यूब है, इसी को एक्सपोर्ट कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ पर भी आप इसी को डिफाइन कर दीजिए। ठीक है ना, अब ये सारा कंपोनेंट आपने बना लिया। अब इसको आपको लेआउट के अंदर इंपोर्ट करना है, और सभी के स्क्रीन में डिफाइन करना है। तो इंपोर्ट कीवर्ड का करिए इधर से लॉगिन इंपोर्ट करेंगे हम फ्रॉम, कहाँ से, एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो लॉगिन वाला फोल्डर हमें दिख जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी चीज़ों को भी इंपोर्ट करना है। ठीक है, लॉगिन हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर फिर से इंपोर्ट कीवर्ड का करिए, और कोर्स को भी इंपोर्ट करिए। तो मैंने कोर्स डिफाइन किया, फ्रॉम कीवर्ड का करेंगे, एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो हमें कोर्स दिख जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट कीवर्ड का करेंगे इस तरीके से, और यूट्यूब को भी हम इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने यूट्यूब डिफाइन किया इस तरीके से, एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो हमें यूट्यूब नाम का फोल्डर दिख जाएगा। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। सभी चीज़ों को आप भी इंपोर्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। अब इस लॉगिन को लॉगिन में, और कोर्स को कोर्स में, यूट्यूब को यूट्यूब में। तो ये रहा हमारा कोर्स वाला, ये एरो फंक्शन का डेफिनेशन होगा, इसके अंदर हटा दीजिएगा। कोर्स को डायरेक्ट यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे कोर्स को लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी लॉगिन के अंदर भी एरो फंक्शन का डेफिनेशन होगा, इसको हटा दीजिएगा, लॉगिन डिफाइन करिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका यूट्यूब में भी एरो फंक्शन का डेफिनेशन होगा, हटा के आप यहाँ पर यूट्यूब को डिफाइन कर दीजिएगा। परफेक्ट। तो अभी ये जो वार्निंग आ रहा था, अब वो नहीं आएगा, ये देखिए, है ना। तो सभी पेज का राउटिंग आपने कर लिया, यानी कि कंपोनेंट भी बना लिया आपने सेपरेट, अलग अलग सभी का, और ये राउटिंग भी, यानी कि जो है हमने टैब भी बना लिए। तो यूट्यूब का टैब, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यूट्यूब वाले टैब पे तो यूट्यूब खुलेगा। इसी तरीके से लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन खुलेगा, कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कोर्स खुलेगा, और होम पे क्लिक करेंगे तो होम खुलेगा। ये जो खुल रहा है, इसके ऊपर हमें लेआउट नहीं दिखाना है, ये जो लेआउट है इसको नहीं दिखाना है। तो लेआउट अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो एप डॉट जेएस के अंदर जाइएगा, एप डॉट जेएस इसके अंदर जाइएगा, और यहाँ पर देखिए लेआउट के लिए ऑप्शन पास कर दीजिएगा, हेडर सोन प्रॉपर्टी का वैल्यू फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस ऑप्शन को। ठीक है ना, अब लेआउट में भी आपको हेडर नहीं दिखेगा, तो देखिए यहाँ पर नहीं दिखा ना ऊपर की तरफ दिख रहा था। तो एप डॉट जेएस के अंदर ये लेआउट होगा, है ना, स्क्रीन डिफाइन होगा इस तरीके से, नेम कीवर्ड का लेआउट होगा, कंपोनेंट में लेआउट होगा, उसमें आपको ऑप्शन सेट करना है। ठीक है, हेडर सोन प्रॉपर्टी का वैल्यू फॉल्स। तो लेआउट अब यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। परफेक्ट। तो सभी के लिए हमने लगभग कंपोनेंट बना लिया और यूज भी कर लिया। चलिए जरा अब हम आगे काम करेंगे। तो अब हमें इसको कंट्रोल करना है, यानी कि यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है, ये आइकन सही नहीं है। इस आइकन के लिए हम अपना कस्टम आइकन डिफाइन करेंगे, यानी कि अपना कस्टम आइकन यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें लेआउट के अंदर ही काम करना है, इसलिए कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से लेआउट, और लेआउट डॉट जेएसएस यानी कि इंडेक्स डॉट जेएसएस को ओपन कर लीजिएगा।
तो ये जो आइकन है इस पे अगर आप काम करना चाहते हो तो ये जो आपका नेविगेटर होगा इसके अंदर आप स्क्रीन ऑप्शन इसके नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करिएगा। और इसके अंदर आपको एरो फंक्शन का डिफिनेशन करना है, या तो आपको सॉरी यहाँ पर आपको कैसे भी करके एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन आप ऊपर कर सकते हो अगर बड़ा कोड है तो, नहीं तो आप यहीं पर भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर करना सही नहीं होगा क्योंकि बड़ा कोड है, इसलिए हम ऊपर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन ऑप्शंस के नाम से ही मीनिंगफुल रखने के लिए, यानी कि स्क्रीन ऑप्शंस के नाम से ही एक कांस्टेंट यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि कॉल कर लिया। इस कांस्टेंट का डिक्लेरेशन हम ऊपर की तरफ करेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा वो एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आ जाइए। ये जो स्क्रीन हमने यहाँ पर यूज किया इसका डिक्लेरेशन यहाँ पर करेंगे। तो एक कांस्टेंट मैंने किया इस तरीके से स्क्रीन ऑप्शंस के नाम से, सॉरी स्क्रीन ऑप्शंस इसके नाम से बनाइएगा, और इसका वैल्यू एक जेसन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप डिफाइन करिए जरा टैब बटन। टैब बटन इसके नाम से प्रॉपर्टी, टैब बटन आइकन के नाम से प्रॉपर्टी है, ये डिफाइन करिएगा। टैब बटन आइकन नहीं, टैब बटन आइकन नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा एक काम करिए, टैब बार आइकन होगा, है ना। तो टैब बार आइकन इस प्रॉपर्टी का यूज करिएगा, और यहाँ पर आप डिफाइन करिए आइकन को। तो आइकन हमारा इंपोर्ट होना होगा, तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट भी कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। बस नेम कीवर्ड का यूज करूंगा इस तरीके से मैं, और नेम में मैं डिफाइन कर देता हूँ होम का आइकन चाहिए मुझे। उसके बाद मैं साइज भी थोड़ा बड़ा करूंगा ताकि आप लोग को परफेक्ट दिखे। मैंने 24 साइज डिफाइन कर दिया। ठीक है, देखिए आइकन को आपको इंपोर्ट करना है, डे स्ट्रक्चर का नहीं करना है। आइकन को इंपोर्ट करते समय याद रहे डे स्ट्रक्चर नहीं करना है, डायरेक्ट इंपोर्ट करना है, और आईओन आइकन के अंदर से इंपोर्ट करना है। तो ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा लास्ट में आईओन आइकन। तो रिएक्ट नेटिव वेक्टर वेक्टर आइकन स्लेश आईओन आइकन इसके अंदर से आपको आइकन को इंपोर्ट करना है। तो ये डे स्ट्रक्चर नहीं करना है। ठीक है, अब इसी को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कंपोनेंट के रूप में। नेम कीवर्ड का वैल्यू होम और साइज में 24। तो ऐसा ये जो स्क्रीन है आपने यहाँ पर पास कर दिया है, इसका मतलब इस स्क्रीन ऑप्शन पे ये वाला स्क्रीन आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपने पास किया होगा उसके हिसाब से यहाँ पर आपको चीजें दिखेंगी। तो डायरेक्ट स्किप पे मैं क्लिक करता हूँ। नोटिस करिए यहाँ पर एक एरर आ गया कोई। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया रेंडर आइकन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, देख लेते हैं क्या इशू है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर जो लिख के आया एरर देखिए, रेंडर आइटम इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पर कभी भी आपको एरो फंक्शन के सामने रिटर्न करना है। तो एरो फंक्शन का डिफिनेशन होगा इसका वैल्यू, यानी कि ये जो टैब बार आइकन है ना, इसका हमेशा एक जो वैल्यू होगा वो एरो फंक्शन होगा, मतलब एक फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको एक फंक्शन रिटर्न करना है। तो मैंने फंक्शन का डिफिनेशन किया और इसके सामने मैंने इस चीज को रिटर्न कर दिया, इसका मतलब अब ये आइकन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप जाइए और इसके पे क्लिक करिए, तो देखिए सभी जगह पे होम का आइकन आ गया, सभी जगह पे होम का आइकन आ गया। लेकिन मुझे सभी जगह पे होम का आइकन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ होम पे होम का आइकन चाहिए, कोर्स पे कोर्स का आइकन चाहिए, लॉगिन पे लॉगिन का, और यूट्यूब पे यूट्यूब का आइकन चाहिए। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कंडीशन डिफाइन करना होगा। लेकिन कंडीशन डिफाइन करने के लिए ये जो आपका ऑप्शन है ना, इसके अंदर राउट आना चाहिए, राउट। और इसी राउट पे आप कंडीशन लगा पाएंगे कि कौन सा राउट खुला है। ठीक है, तो राउट को आपको यहाँ पर रिसीव करना होगा। तो राउट रिसीव करने के लिए हमें इसका जो डिफिनेशन है वो एक एरो फंक्शन का करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से फंक्शन का डिफाइन करिए और इस तरीके से कॉल बैक डिफाइन कर दीजिए। लेकिन जब आपने एरो फंक्शन का डिफिनेशन कर दिया और इस तरीके से बॉडी बना दी, तो अब ये फंक्शन की बॉडी मानी जाएगी, अब ये रिटर्न नहीं होगा इसके सामने से। ठीक है ना, अगर आपको इसके सामने से ये जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो इसको कर्ली ब्रैकेट से घेरना होगा। तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट करिएगा और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। अब ये जेसन ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो रिटर्न जाके कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जो भी आपने यहाँ पर अप्लाई किया होगा वो पास हो जाएगा। तो अभी भी वैसे ही दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था, ये देखिए। लेकिन अब क्या हो गया, ये फंक्शन का डिफिनेशन है, यहाँ पर आप राउट को रिसीव कर पाएंगे इस फंक्शन के डिफिनेशन में, यानी कि जो पेरेंट्स हिस्से इसके अंदर राउट को आप रिसीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप राउट को ऐसे डी स्ट्रक्चर करिएगा, राउट को आपको डी स्ट्रक्चर कर लेना है। नोटिस करिए मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया राउट को। ठीक है, ये जो आइकन है यहाँ पर थोड़ा बड़ा कोड करना है, इसलिए मैंने इसको कंट्रोल एक्स कर लिया। और यहाँ पर हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट का सिंबल देंगे क्योंकि हमें इस फंक्शन के अंदर काम करना है। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट दीजिएगा यहाँ पर, उस आइकन को हटा दीजिएगा। डायरेक्ट अभी तक रिटर्न हो रहा था, अब हमने कर्ली ब्रैकेट दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर काम करेंगे, एंटर कर लीजिएगा। इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में एक कंडीशन पास करिएगा, इफ ऐसे डिफाइन करिए। ये जो राउट है, राउट इसके अंदर से डॉट नेम के नाम से प्रॉपर्टी है, इसको चेक करिएगा क्या नेम का वैल्यू होम के बराबर है। ऐसे चेक करिए। तो होम जैसे आपने नीचे लिखा होगा, जैसे हमने होम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा, यानी कि एच कैपिटल रखा, तो यहाँ पर भी आपको एच कैपिटल रखना है। क्या होम के बराबर है, तो रिटर्न कीवर्ड का करिए और इस आइकन को रिटर्न कर दीजिए, होम को, है ना, इस तरीके से परफेक्ट यहाँ पर। तो अभी क्या होगा, सिर्फ होम वाले में ही आइकन दिखेगा, बाकी कोर्स में और इसमें
नहीं दिखेगा। परफेक्ट, ठीक है। अब इसी को आप कॉपी कर लीजिए। ये जो आपका इफ कंडीशन है, ऐसे मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके, और इस इफ कंडीशन को हम दोबारा डिफाइन कर देंगे। तो यानी कि हमें सभी के लिए चेक करना होगा इसको, लेकिन उससे पहले कुछ और काम कर लेते हैं जरा। थोड़ा यहाँ पर इंटर कर लीजिए, ये जो आपका आइकन है मैंने ऐसे इंटर कर लिया। यहाँ पर नोटिस करिए, मैं कलर के नाम से प्रॉपर्टी सेट करता हूँ और कलर का वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ जरा इस तरीके से, टोमेटो। फिर हम एक साथ सबको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने टोमेटो डिफाइन किया। नोटिस करिए क्या होगा, ये देखिए, यहाँ पर दिखेगा। तो ये आपका जो कलर है आइकन का वो टोमेटो कलर में हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ जो एक्टिव है, जैसे अभी यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, अब ये वाला एक्टिव है। तो कोर्स में देखिए यहाँ पर कोर्स खुला हुआ है, और एक्टिव कौन सा है, ये वाला एक्टिव है। तो ये वाला कलर होना चाहिए, ये वाला आइकन। अगर ये एक्टिव है तो ये वाला कलर आइकन होना चाहिए, ठीक है। और आइकन का नाम भी मैं चेंज करना चाहता हूँ एक्टिव होने पे। यानी कि अगर एक्टिव है तो सॉलिड वाला आइकन दिखना चाहिए, और एक्टिव नहीं है तो आउटलाइन वाला आइकन दिखना चाहिए। तो अगर आप कौन सा एक्टिव है कौन सा एक्टिव नहीं है इसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो ये जो फंक्शन का पैरेंथेसिस होगा, इसके अंदर आप फोकस्ड को रिसीव कर पाएंगे। तो डी स्ट्रक्चर करिएगा कभी फोकस्ड को, फोकस्ड, इसको आपको डी स्ट्रक्चर कर लेना है फोकस्ड को, ठीक है। अब जो एक्टिव होगा, जैसे अभी होम एक्टिव है, तो अगर ये एक्टिव है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो जो नेम कीवर्ड का वैल्यू है पहले इसको चेंज करिए, कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर टेम्पलेट लिटिल को डिफाइन करेंगे, चेक करेंगे फोकस्ड को, क्या फोकस्ड में ट्रू है। अगर ट्रू है तो सॉलिड वाला ही आइकन दिखे, लेकिन अगर फॉल्स है तो यहाँ पर आपको होम आउटलाइन का आइकन डिफाइन करना है। तो होम हाइफन आउटलाइन बाय डिफाइन करिएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर होम आउटलाइन वाला आइकन आ जाएगा इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से कलर को भी हमें कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल एक्स कर लीजिए और यहाँ पर टेम्पलेट लिटिल चेक करिए फोकस्ड को, क्या फोकस ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो यही कलर होगा टोमेटो वाला, अगर ट्रू नहीं रिटर्न कर रहा है तो हम ग्रे कलर देंगे। तो ऐसे ग्रे डिफाइन कर दीजिए कलर, परफेक्ट। तो अभी नोटिस करिएगा, अभी ये एक्टिव है इसलिए यहाँ पर ये कलर दिख रहा है। अगर इस पे आप क्लिक कर दे हैं तो ये एक्टिव हो गया, और देखिए आइकन का कलर चेंज हो गया और आइकन भी चेंज हो गया। अभी इस पे क्लिक करेंगे तो सॉलिड वाला आइकन दिखेगा, जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए आइकन का कलर भी चेंज हुआ और आइकन भी चेंज हो गया, ठीक है। यानी कि आउटलाइन वाला आइकन आ गया, परफेक्ट। अब यहाँ पर भी आइकन और यहाँ पर भी आइकन, यहाँ पर भी आइकन हमें दिखाना है। तो मैंने एक साथ एक बार कोड कर लिया, अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ इसको ऐसे एक बार कॉपी पेस्ट करिएगा, और होम की जगह आप यहाँ पर कोर्स को चेक कर लीजिए, क्या कोर्स के बराबर आ रहा है वैल्यू। अगर कोर्स के बराबर आ रहा है तो यहाँ पर आप बुक डिफाइन करिए और बुक आउटलाइन डिफाइन कर दीजिए, ठीक इस तरीके से। तो अब क्या होगा, यहाँ पर बुक का आइकन दिखेगा और एक्टिव दिखेगा, क्योंकि ये वाला एक्टिव है। अभी हमने इस पे क्लिक कर दिया, अभी हम इस पे क्लिक कर दें तो ये इनएक्टिव हो जाएगा और बुक आउटलाइन वाला आइकन आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला इनएक्टिव हुआ और यहाँ पर एक्टिव हो गया। लॉगिन में और यूट्यूब में भी हमें डिफाइन करना है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करूंगा। यानी कि इसी को मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करूंगा। और अगला हमारा लॉगिन के लिए है, तो लॉगिन को चेक करिएगा। लॉगिन के लिए आप यहाँ पर लॉग हाइफन इन, इसके नाम से आइकन है, यहाँ पर आप भी आपको लॉग हाइफन इन हाइफन आउटलाइन ऐसे डिफाइन कर देना है। एक और बार कॉपी पेस्ट करिएगा। यूट्यूब को चेक करिए, तो मैंने ऐसे डिफाइन करिए यूट्यूब, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूट्यूब के लिए प्ले हाइफन सर्कल इसको डिफाइन करिएगा, ठीक है। और प्ले सर्कल आउटलाइन, तो CIRCLE आउटलाइन ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा। तो सभी जगह पे लगभग आइकन आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये खुल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, खुल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव और खुल जाएगा इस तरीके से, परफेक्ट। ये देखिए नोटिस करिए आप लोग जरा। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वही एक्टिव हो जाएगा और वही हमारा खुल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जरा, मैंने इस पे क्लिक किया, ये एक्टिव है, लेकिन नीचे का जो टेक्स्ट है वो एक्टिव नहीं है। मतलब एक्टिव तो टेक्स्ट है लेकिन उसका कलर चेंज है। तो अगर आपको इस कलर पे काम करना होगा, नीचे वाला जो टेक्स्ट है उस कलर पे अगर आपको काम करना होगा, तो उस कलर के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसको मिनिमाइज करिएगा, टैब बार आइकन है, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया इस जेसन के अंदर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया टैब बार आइकन वाला, कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगला प्रॉपर्टी आप डिफाइन करिएगा इस तरीके से जरा, यानी कि अगला प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर देंगे टैब बार एक्टिव टिंट कलर, ऐसे लिखिएगा टैब बार एक्टिव टिंट कलर, है ना। ये डिफाइन करिएगा और इसका वैल्यू आपको डिफाइन कर देना जो कलर आप डिफाइन करना चाहते हो। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया टोमेटो, कॉमा से सेपरेट करेगा। इसी लाइन को पेस्ट कर लीजिएगा एक बार, यानी कि कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसी लाइन को, सेम लाइन को। सॉरी, मैंने ऐसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। और एक टैब बार इन एक्टिव डिफाइन करना है सबसे, यानी कि टैब बार इन एक्टिव टिंट कलर, इसका वैल्यू आप ग्रे कर दीजिए। तो जो इनएक्टिव है उसका कलर ग्रे रहेगा, टेक्स्ट का कलर, और जो एक्टिव है उसका कलर टोमेटो हो जाएगा, ठीक है। नोटिस करिए जरा, अभी मैंने डायरेक्ट स्किप बटन पे क्लिक किया, ये देखिए, है ना। तो इसका जो टेक्स्ट है नीचे वाला वो भी
जो है टोमेटो कलर में हो गया, इस पे क्लिक करेंगे तो नोटिस करिए ये ग्रे कलर में और कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर भी टेक्स्ट हमारा टोमेटो कलर में कन्वर्ट हो गया। तो जिस पे क्लिक करेंगे उसका टेक्स्ट और आइकन दोनों ही अब कंट्रोल हो जाएगा। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज है। जो एक्टिव कलर होगा उसके लिए टैब बार एक्टिव टिंट कलर, और जो इनएक्टिव रखना है उसको उसके लिए आपको टैब बार इनएक्टिव टिंट कलर। तो जरूरी नहीं कि ग्रे कलर दें, कोई भी कलर आप दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो वो आप दे दीजिएगा। एक और कंपोनेंट हमें बनाना है यहाँ पर नोटिफिकेशन के नाम से। तो पहले तो हम कंपोनेंट बना लेते हैं जरा। ये जो कोर्स फोल्डर है इसके सॉरी सीएमपी फोल्डर है, इसके अंदर आ जाइएगा, और नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस इसके नाम से एक कंपोनेंट मैंने बना लिया इस तरीके से। सॉरी कंपोनेंट का फोल्डर बनाया मतलब, और इसके अंदर हमें इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के नाम से फाइल बनाना है। तो ऐसे डिफाइन कर दिया मैंने इंडेक्स डॉट जेएसएक्स फाइल, कॉन्स्टेंट मैंने इधर इस तरीके से नोटिफिकेशंस के नाम से, और आपको इसी को एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो रिटर्न कर दीजिए कुछ। तो मैंने ऐसे पैरेंथेसिस को स्टार्ट किया, और टेक्स्ट को डिफाइन करूंगा, रिएक्ट नेटिव के अंदर से इंपोर्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया सेक्शन नोटिफिकेशंस। और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड को स्कैन इस तरीके से नोटिफिकेशंस को आपको एक्सपोर्ट कर देना है। अच्छा, इंपोर्ट सबसे पहले आपको रिएक्ट को करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लीजिएगा जरा इस तरीके से रिएक्ट को, उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट करिएगा। तो रिएक्ट इंपोर्ट कर दिया करिए किसी भी कंपोनेंट के अंदर, मैंने इंपोर्ट कर दिया, और ये हमारा कंपोनेंट रेडी है। अब इसको हम इंपोर्ट करके यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले लेआउट के अंदर जाइएगा, जिस तरीके से आपने बाकी कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पर, वैसे आप इसको भी इंपोर्ट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन वाले को। तो मैंने ऐसे नोटिफिकेशन को इंपोर्ट कर लिया। अब नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन डिफाइन करना है। तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये स्क्रीन का कोड है, इसको कॉपी करिएगा इस तरीके से, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर आप नेम में स्क्रीन डिफाइन सॉरी नोटिफिकेशन डिफाइन कर दीजिए, और यहाँ पर भी आप नोटिफिकेशन वाले को ही यूज कर लीजिए। मैंने यूज कर लिया। नोटिस करिए यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन दिख जाएगा, एक और टैब। यहाँ पर आइकन नहीं आया क्योंकि हमने इसका कंडीशन नहीं डिफाइन कर रखा है। तो ऊपर की तरफ ये जो आपका स्क्रीन ऑप्शंस होगा, इसके अंदर टैब बार होगा, टैब बार आइकन, इसके अंदर ही इसको ओपन करिएगा। आपने कंडीशन लगा रखा है सभी के लिए, तो ये लास्ट वाला कंडीशन है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे एक बार इस तरीके से, और यहाँ पर चेक करेंगे क्या नोटिफिकेशंस के बराबर आया। अगर नोटिफिकेशंस के बराबर आया है तो नोटिफिकेशन हाइफन आउटलाइन, तो यहाँ पर स्मॉल एन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है कंट्रोल भी। ठीक है, नोटिफिकेशन हाइफन आउटलाइन, और ये सर्कल यहाँ से हटा दीजिएगा, सिर्फ नोटिफिकेशन रहेगा, और यहाँ पर नोटिफिकेशन आउटलाइन रहेगा। परफेक्ट। टोमेटो और ग्रे कलर ये ऐसे ही रहेगा। और नोटिस करिए यहाँ पर भी आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नोटिफिकेशन वाला हमारा टेब खुल गया। यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब वाला टेब। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन वाला टेब। कोर्स पे क्लिक करेंगे, कोर्स का टेब। और यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे तो होम का टेब खुल जाएगा। परफेक्ट। अब सपोज करो ये जो नोटिफिकेशन है इस पे आप बैच दिखाना चाहे, तो बैच का मतलब जैसे कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको हम काउंट करके यहाँ पर शो करते हैं। तो उसको शो करने के लिए ये जो नोटिफिकेशंस वाला, जैसे ये स्क्रीन होगा नोटिफिकेशंस वाला, इसके अंदर आ जाइएगा, ऑप्शंस के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे, और इसका वैल्यू जेसन हो जाएगा। इस जेसन के अंदर आपको टैब ऐसे लिखिएगा, टैब बार बैच, टैब बार बैच, इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करना। और इसका वैल्यू मैंने सपोज करो 6 दे दिया या 7 दे दिया। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया, ये यहाँ पर आपको दिखेगा बैच के रूप में। देखिए स्किप पे क्लिक करिएगा, ये दिखते ना, इस से दिखा 7। तो ये डेटाबेस से आता है डेटा, यानी कि हम इसके लिए एपीआई वगैरह बनाते हैं, तो ये मतलब कंट्रोल होता है। जैसे कि किसी ने सीन कर लिया, मैसेज को सीन कर लिया अगर किसी ने, तो ये घट जाए बढ़ जाए, अगर नया नोटिफिकेशन आ गया तो ये बढ़ जाए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि नोटिफिकेशन वाले में आप सिर्फ इस ऑप्शन को पास कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब में पास करना है तो यूट्यूब में भी पास करिए, किसी भी स्क्रीन के अंदर पास कर सकते हो बैच को। ये देखिए यहाँ पर भी दिखेगा इस तरीके से। परफेक्ट। चलिए जरा अब हम आगे काम करेंगे। तो आगे क्या काम करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए अब हमें आगे क्या काम करना है दोस्तों। देखिए ये जो हमारा एप्लीकेशन बन रहा है, सपोज करो, अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा दूसरा चीज सिखाने जा रहा हूँ। सपोज करो कोई आया आपके पास और बोला कि जो है मुझे अपना, मेरा एक वेबसाइट है, सपोज करो उनका वेबसाइट है w3school.com, ये जो वेबसाइट है w3school.com, सपोज करो उनका वेबसाइट है, और इन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है। ऐसे यानी कि इन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, और उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यही सारा कंटेंट दिखेगा जो यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ जब होम पे हम क्लिक करें तो ये W3 स्कूल वाला जो पहला वाला होम पेज है वो दिखे यहाँ पर। ठीक है कोर्स पे जब क्लिक करें तो जो किसी कोई कोर्स यहाँ से दिखे, जैसे जावास्क्रिप्ट वाला कोर्स ही ले लीजिए, ये दिखे। जब हम लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन वाला जो W3 स्कूल वाला पेज है वो दिखना चाहिए इस तरीके से। बाकी सब कुछ सारी फंक्शनलिटी काम करनी चाहिए वैसे, जैसे लॉगिन हो जाए, साइन अप हो जाए, सब कुछ। ठीक है, यानी कि यहाँ का जितनी भी फंक्शनलिटी है वो सब यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, यहाँ पर ये सब काम करें। तो इस काम को करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको एक चीज को इंस्टॉल करना होगा, वेब व्यू को।
वेब व्यू इसको इंस्टॉल करना होगा, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए हमने दूसरा सीएमडी खोल रखा है। सीएलएस कर लीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा जरा तरीके से npm आई, यानी कि npm इंस्टॉल रिएक्ट हाइफन नेटिव, रिएक्ट हाइफन नेटिव हाइफन वेब व्यू, ऐसे लिखिएगा वेब व्यू। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। npm इंस्टॉल रिएक्ट हाइफन नेटिव, रिएक्ट हाइफन नेटिव और हाइफन वेब और व्यू, व्यू में वेब और व्यू में हाइफन नहीं है ना, वेब व्यू एक साथ है। इंटर प्रेस कर दीजिएगा, पेशेंस रखेंगे थोड़ा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी वेबसाइट को मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, जैसे ये वेबसाइट है हमारी W3 स्कूल, इसको मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बस आपको इसको इंस्टॉल करना है, वेब व्यू को। अब ये इंस्टॉल हो जाए तो बस जहां पर भी आप दिखाना चाहते हो होम पेज, वहां पर जाइएगा और कुछ चीजों को इंपोर्ट करिएगा वेब व्यू के अंदर से। अब सपोज करो जब होम पे क्लिक करते हैं तो मैं ये होम पेज दिखाना चाहता हूँ वहां पर, ठीक है, यानी कि जब होम वाला हमारा एक्टिव होता है तो होम पेज, ये जो W3 स्कूल का होम पेज है, इसको यहाँ पर शो करना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस होम कंपोनेंट के अंदर जाना होगा आपको। तो यहाँ से कट कर दीजिए जरा नोटिफिकेशन को, इसको भी कट कर दीजिए, होम कंपोनेंट को खोलिए। तो ये रहा होम, होम के अंदर से इंडेक्स डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पर आपको वेब व्यू को इंपोर्ट कर लेना है। तो इंपोर्ट की वर्ड इस तरीके से इससे, और जरा वेब व्यू इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, बस इतना करना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कंपोनेंट ग्रुप में डिफाइन करना है इसको, ठीक है, तो डिफाइन करिए और यहाँ पर आप इसको ऐसे लॉक करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसके बीच में कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, सोर्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा, सोर्स इसके नाम से, तो ऐसे सोर्स को सेट करिए। और इस सोर्स के अंदर URI, तो एक और जेसन स्टार्ट करेंगे, यानी कि टेम्पलेट लिटिल के अंदर आपको जेसन स्टार्ट करना है, URI के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है। और इसका वैल्यू आपको URL दे देना है। कौन सा URL, जिस भी URL को आप यहाँ पर होम पेज में दिखाना चाहते हो, तो यहाँ से कॉपी करेंगे URL है, कॉपी कर लीजिएगा और इसका वैल्यू इसको डिफाइन कर दीजिए, इसे बना दीजिए। तो w3school.com जो है हमारा होम पेज में खुल जाएगा। देखिए एक बार यहाँ पर रिएक्ट नेटिव वेब व्यू के अंदर से ही इंपोर्ट हुआ है, कोई इशू नहीं है, इसी के अंदर से इंपोर्ट भी होना चाहिए था। एक बार R प्रेस करेंगे, ठीक है, यानी कि हम R प्रेस कर लेते हैं एक बार, तो कंपाइलेशन में आ जाइएगा और यहाँ पर R प्रेस करिए जरा इस तरीके से, मैंने R प्रेस किया, ठीक है, देख लेते हैं। ओहो, फेल्ड हो गया क्योंकि यहाँ पर एरर ही है, ठीक है, रिलोड कर लेंगे एक बार। ओके, तो एक काम करिए, इसको यहाँ से ऐसे मिनिमाइज कर लीजिए और यहाँ से कट कर दीजिए, कट कर दीजिए पूरा। और फिर से इसको खोलिए, इसको गो एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप URL डालिए, जो भी आपका URL है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं exp://192.168.1.212:8081, ये मैंने अपना URL डाला। अब भी डालिएगा जो भी होगा आपका। और यहाँ पर अभी भी एरर आ रहा है, टर्मिनल में पता चल जाएगा हमें क्या एरर है एक्चुअली। तो यहाँ पर जो है अनेबल टू रिजॉल्व वेब व्यू शेयर्ड फ्रॉम नोड मॉड्यूल रिएक्ट हाइपन नेटिव हाइपन वेब व्यू, ये हमारा इंपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है सही से, मैंने इंस्टॉल नहीं किया क्या सही से, ठीक है, देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। रिएक्ट नेटिव वेब व्यू इसी के अंदर से इंपोर्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है नन ऑफ दिस फाइल एग्जिस्ट इन नोड मॉड्यूल फोल्डर रिएक्ट नेटिव वेब व्यू, ठीक है। तो एक बार हम और इंस्टॉल कर लेते, हो सकता है सही से इंस्टॉल ना हुआ हो। तो यही कमांड मैंने कॉपी किया कंट्रोल C करके, और यहाँ पर CLS कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऐसे डिफाइन किया, पहले तो यहाँ पर कंट्रोल Z कर दीजिएगा, जो पहले से था उसी को कंट्रोल Z कर दीजिए ठीक से। इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ, सॉरी, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, टेक्स्ट लिखा हुआ था यहाँ पर होम के नाम से, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं, यहाँ पर आइएगा, ठीक है, देखिए चल रहा है सब कुछ परफेक्ट। अब हमें इंस्टॉल करना है, तो मैंने तो इंस्टॉल किया था, बट एक बार और ऐसे लिखिए जरा npm इंस्टॉल रिएक्ट हाइपन नेटिव हाइपन वेब व्यू, इंटर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम वहां पर इंपोर्ट करके यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए होम पेज डॉट यानी कि होम पेज के इंडेक्स डॉट JSX में इंपोर्ट कीवर्ड का करिए जरा तरीके से, और वेब व्यू को इंपोर्ट कर लीजिए। तो मैंने वेब व्यू को इंपोर्ट कर लिया इस तरीके से, देखते हैं कोई एरर आया क्या, ठीक है, अभी तो नहीं आया। अब यहाँ पर आ जाइए फिर से, यानी कि यहाँ पर, और वेब व्यू को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वेब व्यू को स्टार्ट कर लीजिए इस तरीके से, ऐसे क्लोज करेंगे। और सोर्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना आपको, सोर्स के अंदर एक और जेसन और URI इसके नाम से प्रॉपर्टी, और जो आपका URL होगा वो डिफाइन कर देना है। तो URL हमारा क्या है, ये सॉरी ये URL नहीं है, URL ये है, कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल C करके, मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूंगा। तो अभी क्या होगा, जो आपका होम पेज होगा उसके अंदर ये वाला खुलना चाहिए URL। तो एक बार यहाँ पर आपको रिलोड करना होगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर आइएगा,
और रिलोड करें, यानी कि आर प्रेस करेंगे। अच्छा, ये कंपाइलेशन रुका हुआ है, ये देखिए, CLS करिएगा और NPX को स्टार्ट कर लीजिएगा। कंपाइलेशन अगर आपका भी रुक जाता है तो ऐसे CLS करके NPX को स्टार्ट कर देंगे अपने प्रोजेक्ट को। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। यहाँ पर ए प्रेस करिएगा, ऐसे ऐसे ए प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड एमुलेटर में खुल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। यहाँ पर अब ये खुला हुआ था पहले से, तो इसको मिनिमाइज करिएगा, इस तरीके से कट कर दीजिएगा। और यहाँ पर जाना है, फिर से आपको URL देना होगा। तो यही वाला URL देंगे जो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर लिखेगा इस तरीके से EXP://192.168. इस तरीके से 1.212:8081, ये आपको URL दे देना है। कनेक्ट पे क्लिक करिएगा, हमारा जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से देख लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। देखिए ओपन हो गया, इस पर क्लिक करिए। होम पेज के अंदर आपको W3 स्कूल दिख जाएगा, क्योंकि हमने होम पेज के अंदर W3 स्कूल को ओपन कर लिया। इस से परफेक्ट। ये देखिए, तो किसी भी एप्लीकेशन का, यानी कि जैसे कोई वेबसाइट है उसको अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसी तरीके से वेब व्यू को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। और वेब व्यू के अंदर, जैसे हमें होम पेज के अंदर दिखाना था, जो भी दिखाना था उसको होम पेज के अंदर वेब व्यू को स्टार्ट करना है। और उसका URL के अंदर होम पेज का URL दे देना है। अब उसके बाद क्या है, कोर्स है, तो मैं चाहता हूँ कोर्स पे जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ से कोई कोर्स दिखे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट दिखे, तो जावास्क्रिप्ट पे पहले क्लिक कर लीजिए। और ये जो ऊपर की तरफ जावास्क्रिप्ट वाला URL दिखेगा, कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर आ जाइए जरा जावास्क्रिप्ट वाले में, तो कोर्स के अंदर होगा ये। इसको कट कर देंगे। कोर्स के अंदर से, यानी कि जो कोर्स वाला हमारा कंपोनेंट होगा, इस वाले फाइल को ओपन करिएगा और यहाँ पर आप वेब व्यू स्टार्ट करेंगे। वेब व्यू इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। वेब व्यू को हमें इंपोर्ट भी करना होगा, तो ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे क्लोज करना है आपको। और सोर्स के नाम से इसके अंदर प्रॉपर्टी सेट करना है, तो ऐसे सोर्स सेट करिएगा। और इस सोर्स के अंदर आप ऐसे URI को डिफाइन कर दीजिएगा। URI का वैल्यू आपको ये URL दे देना, जो कि आपके जावास्क्रिप्ट वाला URL है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे, यानी कि एंड्रॉइड एमुलेटर के अंदर इस पर क्लिक करिएगा। देखिए जब आप इसको खोलेंगे ना कोर्स को, तो ये आपका कोर्स वाला सेक्शन, यानी कि जावास्क्रिप्ट वाला सेक्शन आपको एक्टिव दिखेगा कोर्स के अंदर। इस तरीके परफेक्ट। लॉगिन पे मैं चाहता हूँ लॉगिन वाला पेज दिखे, तो पहले तो लॉगिन वाले पेज का URL कॉपी करिएगा। यहाँ पर लॉगिन है, देखिए इस पे क्लिक करेंगे लॉगिन वाले पेज पे। और URL हमें ऊपर की तरफ दिख जाएगा लॉगिन का, कॉपी कर लीजिएगा Ctrl+C करके और लॉगिन वाले पेज में जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ जरा। इस तरीके से यहाँ पर क्लिक किया मैंने, जाइए जरा लॉगिन वाले में। ये रहा लॉगिन, ये रहा login.jsx। यहाँ पर भी हम वेब व्यू को ऐसे डिफाइन करेंगे, तो वेब व्यू इसको आपको डिफाइन कर देना है। सॉरी, वेब व्यू। ठीक है, इंपोर्ट भी करना है, क्लोज करेंगे और यहाँ पर आपको सोर्स के अंदर डिफाइन करना है। सोर्स के अंदर एक और जेसन URI के नाम से प्रॉपर्टी और इसका वैल्यू ये लॉगिन वाला URL। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। वेब व्यू को इंपोर्ट करना ना भूलें। यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखिए लॉगिन वाले पे जब आप क्लिक करेंगे, तो जब लॉगिन वाला एक्टिव होगा तो लॉगिन वाला कंपोनेंट, यानी कि जो भी लॉगिन के अंदर का फाइल होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। परफेक्ट। यूट्यूब पे मैं चाहता हूँ यूट्यूब चैनल दिखे, तो यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ मैं, यानी कि ये रहा यूट्यूब चैनल। इस पे क्लिक करेंगे, ये जो लिंक है हमारा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और VS कोड में आ जाऊंगा। index.jsx, यानी कि यूट्यूब वाले को मैं खोलूंगा, इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर जाऊंगा। यूट्यूब होगा हमारा नीचे की तरफ, तो नोटिफिकेशन के ठीक नीचे आपको यहाँ पर यूट्यूब दिख जाएगा। इसके अंदर आ जाइए और यहाँ पर भी आपको वेब व्यू को स्टार्ट करना है, तो मैंने इसको क्लोज कर लिया। वेब व्यू इसको स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि आपको ऐसे स्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप सोर्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा इस तरीके से, और URI के नाम से प्रॉपर्टी इसके अंदर। और यहाँ पर आपको ये वो URL दे देना यूट्यूब वाला, इस तरीके से परफेक्ट। तो सिंगल कोड के अंदर या डुअल कोड के अंदर कैसे भी दे दीजिए। अब यूट्यूब पे जब जाएंगे आप, तो आपको यूट्यूब चैनल पूरा दिखेगा। ये देखिए लोड हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ठीक है ना, तो किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी वेबसाइट को आप जो है कुछ ही मिनट में वेब एप्लीकेशन में या मोबाइल एप्लीकेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। अब बस आपको क्या करना है, इसको एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर देना है। एंड्रॉयड में कन्वर्ट करने के बाद इसको प्ले स्टोर वगैरह पे होस्ट कर सकते हो आप। जैसे आप होस्ट कर दीजिए, कोई भी डाउनलोड करके इसका यूज कर पाएगा। W3 स्कूल का पूरा वेबसाइट आपके इसके अंदर लोड हो गया। मैं चाहता हूँ ये कोर्स हमारा यहाँ ना दिखे, यानी कि जो भी टैब है उसका कोई भी ऊपर की तरफ मेनू ना, यानी कि कौन सा खुला हुआ वो ना दिखे। लॉगिन पे अगर कोई क्लिक करता है तो ये सिर्फ फॉर्म दिखे, ये लॉगिन लिख के ना है ऊपर की तरफ, यानी कि हेडर नहीं दिखे इसका। तो हेडर अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो, तो देखिए जरा कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से लेआउट, और लेआउट के अंदर से index.js को ओपन करिएगा। ऊपर की तरफ जाइएगा और यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन के अंदर ये जो आपका स्क्रीन ऑप्शन था, टैब बार आइकन को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये जो स्क्रीन ऑप्शन है इसके अंदर आ जाएंगे और हेडर सोन, हेडर
शोन इसके नाम से प्रॉपर्टी है, इसको सेट करिएगा, फॉल्स कर दीजिएगा। तो हेडर शोन को अगर आप यहाँ पर फॉल्स करते हो तो किसी के अंदर भी आपको हेडर नहीं दिखेगा। देखिए हमने यहाँ पर फॉल्स कर दिया, तो यही स्क्रीन अप्लाई है नेविगेटर के अंदर। इस पर क्लिक करेंगे तो कहीं पर भी आपको हेडर नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोई भी कंटेंट हमारा बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ स्टेटस बार वाला एरिया छोड़ के स्टार्ट हो। तो उस केस में पहले तो आप होम पेज को ओपन करिएगा इस तरीके से, और इसके अंदर आइएगा। यहाँ पर आप स्टाइल डिफाइन कर सकते हो, स्टाइल लगाएंगे इस तरीके से, और हम थोड़ा सा टॉप से मूव कर देंगे। तो मार्जिन टॉप इस प्रॉपर्टी का यूज करेगा और 50 पिक्सल डिफाइन कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो टॉप से अब ये 50 पिक्सल मूव दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए टॉप से मूव दिखा, यानी कि स्टेटस बार वाला एरिया छोड़ के ये आपको दिखेगा यहाँ पर। और किसी भी लिंक पे जाएंगे सब कुछ काम करेगा। देखिए मैंने HTML पे क्लिक किया तो अभी HTML यहाँ पर खुल गया। परफेक्ट। ठीक है, तो अभी कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कोर्स में भी वैसे ही दिखेगा। कोर्स में और लॉगिन में सभी में हम टॉप से मूव करेंगे। तो ये जो स्टाइल है मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल C करके। इसी तरीके से आपको कोर्स में भी जाना है, और यहाँ पर आपको स्टाइल को थोड़ा सा मूव कर, यानी कि स्टाइल लगा के थोड़ा सा ऊपर से मूव कर देना है। कोर्स हो गया, लॉगिन होम हो गया, और यहाँ पर आपको लॉगिन के अंदर जाना है। लॉगिन के अंदर भी आपको मूव करना है। तो ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, ये भी मूव हो जाएगा। लॉगिन के बाद आपका यूट्यूब है, तो यूट्यूब में भी जाइएगा इस तरीके से। पहले नोटिफिकेशन में जाइएगा, और नोटिफिकेशन के अंदर भी आप इसको मूव कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप स्टाइल लगाइएगा टेक्स्ट के अंदर इस तरीके से। ठीक है, ये भी मूव हो जाएगा। इसके बाद आपको यूट्यूब के अंदर जाना है, यूट्यूब के अंदर से index.jsx ऐसे डिफाइन कर दीजिए। ठीक है ना, परफेक्ट। तो नोटिफिकेशन में हमने किसी लिंक को क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन का कोई लिंक नहीं है, इसलिए मैंने नहीं दिया। ठीक है, अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मैंने सभी के अंदर डिफाइन कर दिया है, तो सारी चीजें अब ऊपर से थोड़ा सा मूव दिखेंगे। जैसे अभी हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन वाला फॉर्म देखिए यहाँ से दिखा। यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ सारे कंटेंट दिखेंगे। इसी तरीके से अगर आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो नोटिफिकेशन भी आपका थोड़ा सा ऊपर से मूव दिखेगा। परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन। यानी कि किसी भी वेबसाइट को अगर पहले से किसी भी कोई भी वेबसाइट है और उसका कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना चाहता है तो इसी तरीके से आप बनाएंगे। बस आपको इसको एंड्रॉइड में कन्वर्ट कर देना है। अब उस वेबसाइट की जो भी फंक्शनलिटीज थी वो सब यहाँ पर काम करेंगी। ये देखिए इस तरीके से, है ना, परफेक्ट। कितने आसानी से आपने चीजों को डेवलप कर लिया। इस पर क्लिक करेंगे, साइड में काफी सारे मेन्यू है। आप सपोज करो अभी यहाँ पर देखिए जरा, ये जो वेबसाइट थी हमारी W3 स्कूल, इस पे जाएंगे। यहाँ पर कई सारे कोर्सेज हैं। जैसे मैं बैक करता हूँ, होम पेज में जाएंगे। होम पेज के अंदर देखिए कई सारा कोर्स यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे कोर्सेज के लिए आप यहाँ पर तो सभी के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे भी मैंने कोर्स में जावास्क्रिप्ट का लिंक दे दिया तो जावास्क्रिप्ट खुल रहा है, ऐसे तो सभी के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। तो साइड मेन्यू बनाते हैं इसके लिए। साइड मेन्यू में सभी कोर्स को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। तो ये साइड बार वगैरह पे आपको काम करने में आगे बताऊंगा। फिलहाल पेशेंस रखना है, और जितना भी आपको बताया जा रहा है उस पर प्रैक्टिस करते हुए चलना है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।